solve practice questions on R and S nomenclature. So this is a very important concept. That's why इस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. This will be lecture. We'll start the class within a minute. आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो. तो we are going to start the class within a fraction of seconds. Let us start the class now. तो डिस्कस करेंगे आज हम एनेंटियोमर्स क्या होते हैं और कायरलिटी के लिए कंडीशंस कौन सी हैं. लेट अस स्टार्ट. तो लिखो आप यहाँ पे हेडिंग डालो, कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी के लिए कंडीशंस क्या होते हैं. कायरलिटी, जो वर्ड कायरलिटी है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हैंडेडनेस. कायरलिटी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हैंडेडनेस, मतलब फ्रॉम ह्यूमन हैंड इट हैज बीन डिराइव्ड. तो अगर बेसिकली आप किस मॉलिक्यूल को कायरल कहोगे, तो कल हमने एक पॉइंट देखा था जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे और जो सेंट्रल एटम होगा दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो कल हमने बात की थी, हमारे पास कोई एटम होगा, फॉर एग्जांपल कार्बन, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए. देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड हमारे पास आयोडीन है. यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड दिस कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये बात हमने कल की थी. जो सेंट्रल एटम है इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं. इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट शुड हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स. बट देयर आर अदर कंडीशंस फॉर कायरलिटी. व्हाट आर दोज कंडीशंस, वो हमें डिस्कस करना है. कभी कभी हमारे मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे बट द मॉलिक्यूल विल नॉट बी कायरल. तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास अदर कंडीशंस है. तो डिस्कस करते हैं कायरलिटी को. व्हाट इज कायरलिटी? कायरलिटी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हैंडेडनेस. तो बेसिकली हमारा जो हैंड है, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर हैंड. तो दिस इज माय वन हैंड, ये मेरा कोई एक हाथ है. तो यहाँ पे मैं एक और हाथ बनाऊंगा लाइक दिस. दिस इज माय अदर हैंड. तो दिस इज द थंब एंड दिस इज द थंब. तो अगर मैं बीच में मिरर डालूंगा, दिस इज मिरर. तो दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड. तो अगर मैं इनके बीच में मिरर डालूंगा और मैं इस थंब को ऐसे उठाऊंगा, आई विल टेक दिस थंब लाइक दिस. तो इस थंब को उठाऊंगा, मतलब इस हैंड को उठाऊंगा, इस हैंड पे रखूंगा. तो बेसिकली क्या होगा, मेरा ये थंब जो है ये यहाँ पे आएगा और ये वाली लिटिल फिंगर जो है ये यहाँ पे आएगी. मतलब ये वाला थंब इस थंब को सुपर इम्पोज नहीं करेगा. तो मतलब ये वाला ग्रुप जो है किसी कंपाउंड का, ये इस ग्रुप पे नहीं आएगा. अगर मैं इसको उठाऊंगा और इस पे, मतलब इस पे सुपर इम्पोज करूंगा, तो ये वाला थंब जो है ये यहाँ आएगा. ये वाली लिटिल फिंगर जो है ये इस थंब पे आएगी. मतलब ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं होंगे. तो दीज टू थिंग्स दे आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. तो जो भी हमारे पास कायरल कंपाउंड्स होंगे दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. बेसिकली वो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. तो इन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम एनेंटियोमर्स कहते हैं. व्हाट आर एनेंटियोमर्स? एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो लिखो यहाँ पे, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आप कैसे देखोगे मॉलिक्यूल में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है या नहीं है. दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो ये एक बात है जो आपको याद रखनी है, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं. दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला मेरा हैंड है, यू कैन सी ओवर हियर. ये जो मेरा हाथ है, अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सीस डालूंगा, कैन दिस हैंड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? मुझे बोला अगर मैं कोई एक्सीस डालूंगा, मैं यहाँ पे कोई प्लान डालूंगा, आई विश टू डिवाइड दिस हैंड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय दिस प्लान. तो मैंने यहाँ पे एक प्लान डाला. ये प्लान क्यों मैंने डाला? बिकॉज आई विश टू डिवाइड दिस ह्यूमन हैंड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. कैन दिस हैंड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स?
वेरी गुड, हाँ एसिमेट्रिक। कैन दिस हैंड बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स? तो मुझे बता, क्या मैं इस ह्यूमन हैंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड? नो, वेरी गुड। मीन्स मतलब बात क्या है, बात यह है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो ऑल दोज मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम पीओएस कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है किसी मॉलिक्यूल में, देन दैट कंपाउंड इज कायरल। तो कायरलिटी के लिए हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई। व्हाट आर कायरल कंपाउंड्स? कायरल कंपाउंड्स आर दोज वी डू नॉट possess प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट, it should be absent. For a compound to be called chiral, in that compound plane of symmetry should be absent. किसी भी कंपाउंड को कायरल कहने के लिए, कायरल मॉलिक्यूल कहने के लिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। दिस इज द सोल डेफिनेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा, द कंडीशन फॉर कायरलिटी इज, दिस इज द कंडीशन फॉर कायरलिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई लेटर है ए, अगर इस लेटर में मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूंगा, can this be divided into two equal parts? Yes, this can be divided into two equal parts. So for example, I have a letter B. तो लेटर बी को, दिस इज लेटर बी, तो इस लेटर बी को मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूंगा। कैन इट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स? यस, मतलब इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, मतलब दे आर नॉट कायरल, दीज लेटर्स आर नॉट कायरल। जहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दे आर नॉट कायरल। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिकॉज I had drawn this plane of symmetry, and what I have seen, it can be divided into two equal parts, and over here this can be divided into two equal parts. Therefore, in letter B plane of symmetry is present, in letter A plane of symmetry is present. तो जिस किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, दैट विल बी एकायरल, तो उसको एकायरल कहते हैं। एकायरल कंपाउंड को ही हम एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक कंपाउंड या एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? व्हाट इज द कंडीशन फॉर कायरलिटी? प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। तो फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी कायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट, मतलब you should not be able to divide the molecule into two equal halves by taking any plane in the molecule. क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट इन द मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। नाउ इस मॉलिक्यूल पे आ जाओ, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, दिस इज कार्बन। तो इस कार्बन पे यहाँ पे अटैच है अबोव द प्लेन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन ग्रुप, और यहाँ पे अटैच है मेरा ब्रोमीन ग्रुप, यहाँ पे अटैच है आयोडीन ग्रुप, और यहाँ पे अटैच है हाइड्रोजन। Can this molecule be divided if I take the plane of symmetry like this? Can it be divided into two equal parts? No. बिकॉज अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका ब्रोमीन और क्लोरीन मिलेगा, यहाँ से आयोडीन और हाइड्रोजन मिलेगा। देन डेट। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कोई प्लेन लूंगा, कैन इट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स? नो, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय दिस प्लेन एज वेल। मतलब आप इस मॉलिक्यूल को डिवाइड नहीं कर सकते हो, मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, पीओएस इज एब्सेंट। सो वी कैन से दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। क्लियर हुआ? रिपीट सर, कायरल एंड एकायरल। तो एकायरल में भी रिपीट करूंगा। तो कायरल, शेख तनवीर आपने कल का क्लास लिया था, हैव यू टेकन द क्लास यस्टरडे? उसमें मैंने कायरल ही बताया था। तो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, व्हाई? बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट एब्सेंट है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, देन दैट मॉलिक्यूल इज कायरल। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे मेरा ब्रोमीन है, यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है। तो मुझे बता, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? अगर आप यहाँ से मॉलिक्यूल को डिवाइड करोगे, कैन इट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स? नो। कैन दिस बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स? नो। देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, इसमें भी पीओएस एब्सेंट है, हेंस इट इज कायरल। तो लेट मी टेक नाउ अ डिफरेंट कंपाउंड। मैं कोई और कंपाउंड लूंगा, मैं आई विल टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड को मैं लूंगा, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH एंड दिस इज COH। इस कंपाउंड को टारटेरिक एसिड कहते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टारटेरिक एसिड। अब मुझे बता, ये वाला कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? ये वाला कार्बन जो है, ये वाला सेंट्रल कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? ये कायरल कार्बन है, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन।
तो एसिमेट्रिक कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज आल्सो कायरल कार्बन, इजंट इट? तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दीज आर एसिमेट्रिक कार्बन। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा, इट हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड, 1 2 3 एंड दिस ग्रुप इज 4th। इस कार्बन की बात करूंगा, इट हैज 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। अब मैं ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करूंगा, मतलब यहाँ पे कायरलिटी है, यहाँ पे कायरलिटी है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है ये आप डिसाइड करना। तो मुझे बोलो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, कैसे बताओगे आप? इसमें कायरल सेंटर्स हैं बट द मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। वेरी गुड, बट द मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। व्हाई? बिकॉज अगर आप इस मॉलिक्यूल में यहाँ से कोई प्लान डालोगे, प्लान ऑफ सिमेट्री, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये आपका एक हाफ होगा, दिस विल बी योर 1 हाफ। तो यहाँ से आपका एक हाफ आ जाएगा, यहाँ से आपका एक हाफ आ जाएगा लाइक दिस, एंड दिस हाफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ दिस हाफ। तो यहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री जो है दैट इज प्रेजेंट, POS इज प्रेजेंट, POS इज प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, therefore overall the molecule is not chiral, overall this whole molecule it is not chiral, it is achiral molecule। तो इस मॉलिक्यूल को achiral molecule कहेंगे। क्लियर? not chiral because it can be very good। हो गया क्लियर? overall this molecule is not clear, this molecule is not chiral because इसमें प्लान ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, इंडिविजुअल यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, बट अगर पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। व्हाई? बिकॉज इसमें प्लान ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर? So it is not necessary that a molecule should have 4 different groups attached. Even though molecule has 4 different groups attached, still it can be achiral। क्लियर हुआ? तो मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई? अगर प्लान ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया, सब बच्चे बोलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। किसी को क्लियर नहीं हुआ, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा Br प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा Br प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे मेरा CH2OH प्रेजेंट है, यहाँ पे भी CH2OH। अब मुझे बता, इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर्स हैं, दिस इज अ कायरल सेंटर बिकॉज इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, 1 2 3 4। ये वाला भी कायरल सेंटर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल मुझे बोलो, इज दिस मॉलिक्यूल कायरल और नॉट? ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज इट कायरल और नॉट? क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? क्या इसमें प्लान ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है? तो देखो यहाँ से अगर मैं कोई प्लान डालूंगा, दिस मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये वाला एक पार्ट हो गया, दिस इज अगेन द सेम हाफ, देयरफॉर यहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर प्लान ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, द होल मॉलिक्यूल इज अकायरल, द होल मॉलिक्यूल इज अकायरल। क्लियर? वेरी गुड। ओवरऑल द मॉलिक्यूल कायरल सेंटर इज प्रेजेंट बट द वेरी गुड। तो वही बात मैं कह रहा था, अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा फिर भी चांसेस है मॉलिक्यूल हो सकता है अकायरल होगा। तो हमें क्या देखना है? प्लान ऑफ सिमेट्री। तो हम लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन क्या है? POS शुड बी एब्सेंट, POS शुड बी एब्सेंट, तब जाके हम कहेंगे मॉलिक्यूल इज अकायरल, सॉरी मॉलिक्यूल इज कायरल, तब जाके कहेंगे मॉलिक्यूल इज कायरल। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन शुड बी, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात करेंगे, सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? तो देखो सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है मेरे पास, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल एटम है, यहाँ पे मेरा एक ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मेरा दूसरा ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मेरा तीसरा ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मेरा चौथा ग्रुप अटैच है। तो अगर आप इस सेंटर से इस वाली डिस्टेंस पे जाओगे, इस वाले एटम तक जाओगे, और इसके अपोजिट में इस एटम पे जाओगे, यहाँ और यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे आपको सेम एटम्स मिलने चाहिए, तो हम कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। यहाँ और यहाँ आपको सेम एटम्स एट इक्वल डिस्टेंस अपोजिट में चाहिए, तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। तो देखो मैं यहाँ से इस डिस्टेंस से यहाँ तक गया, मुझे क्लोरीन मिल गया, अपोजिट में मैंने इतनी ही डिस्टेंस निकाली और मुझे क्लोरीन सेम ग्रुप मिला, तो मैं कहूंगा इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। तो यहाँ भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, प्लैटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन, NH2, NH2, दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड, इसको कहते हैं ट्रांसप्लैटिन।
तो देखो इस मॉलिक्यूल में मुझे बता क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है या नहीं है। तो मुझे बता क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो दिस इज द सेंट्रल एटम, प्लैटिनम इज द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से मैं इस डिस्टेंस पे जाऊंगा मुझे NH2 मिलता है। अब मैं इसके अपोजिट में जाऊंगा, इसके अपोजिट में मुझे NH2 मिलता है। तो यहां से जाऊंगा तो मुझे क्लोरीन मिलता है, इसके अपोजिट में मुझे फिर भी क्लोरीन मिलता है। मतलब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसको I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे I इज प्रेजेंट। So agar I present hai, then the molecule is not chiral. Therefore, we can say that I should be absent. If I is absent, then the molecule is chiral. Clear? Very good. I should be absent. तो मुझे बता क्या ये molecule chiral है। यहाँ पे मेरा कार्बन है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे मेरा फ्लोरीन है, यहाँ पे मेरा आयोडीन है। क्या इस मॉलिक्यूल में I प्रेजेंट है या एब्सेंट है? क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? तो मुझे बता क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाओ आपको हाइड्रोजन मिलता है, अपोजिट में जाओ आपको क्लोरीन मिलता है, मतलब I इज नॉट प्रेजेंट। I इज नॉट प्रेजेंट मतलब I इज एब्सेंट। तो यहाँ पे जाओ आपको आयोडीन मिलता है, अपोजिट में जाओ आपको फ्लोरीन मिलता है, तो I इज नॉट प्रेजेंट, आई कैन से I इज एब्सेंट। तो जिन मॉलिक्यूल्स में I एब्सेंट होता है वो कायरल होते हैं। दीज आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। Plane of symmetry should be absent, center of inversion should be absent, then the molecule is chiral. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूल को हम कब कायरल कहेंगे, जब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा और जब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होगा। ये दोनों एब्सेंट होने चाहिए, तब हम कहेंगे जो मॉलिक्यूल है उसमें मतलब दैट मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अगर ये क्लियर हुआ एनेंशियोमर्स को आप डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम एनेंशियोमर्स को डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम एनेंशियोमर्स को डिस्कस करेंगे। There are now two conditions. A condition POS should be absent. Other condition center of inversion should be present. So the first condition is there should be chiral center, but that is not the whole criteria. So these are the two important criteria for chirality. So exam में question आएगा, the criteria for chirality is plane of symmetry should be absent, plane of symmetry should be present, center of inversion should be absent, center of inversion should be present. So you can do this question very easily. Clear? तो नेक्स्ट हम चलते हैं एनेंशियोमर्स को डिस्कस करते हैं। तो हम अब एनेंशियोमर्स को डिस्कस करेंगे, एनेंशियोमर्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर एनेंशियोमर्स? मैंने अभी कहा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बट एग्जाम में प्रॉब्लम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं वो प्रॉब्लम आपको ओवरकम करूंगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बेसिकली एग्जाम में आप कैसे देखोगे, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो आपको देगा ये वाला कंपाउंड, वो आपको देगा ये वाला कंपाउंड, दिस इज H। अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज H, दिस इज CH3। और वो आपको ये वाला कंपाउंड देगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज कंपाउंड A एंड दिस इज कंपाउंड B। The examiner will ask you the relationship between A and B is number first option is identical. Number second option is they are enantiomers. Number third option is they are diastereomers. Number fourth option is none of these. तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सी ट्रिक्स है हमारे पास। तो इसकी जियोमेट्री आप निकालना, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ए वाला कंपाउंड जो है इसके हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और बी वाला कंपाउंड जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन दोनों में आ गई, मतलब ए में दिस इज ए, दिस इज बी, अगर ए में आर आ गया, बी में भी आर आ गया, देन इट्स आइडेंटिकल। या अगर ए में एस आ गया, बी में भी एस आ गया, देन इट्स आइडेंटिकल, देन द टू कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। लेकिन अगर आपका ए में आर है, बी में एस है, देन दे आर एनेंशियोमर्स। अगर आपका ए में एस है, बी में आर है, देन अगेन दे आर एनेंशियोमर्स। क्लियर? मतलब इतना आपको याद रखना है, बस सिंपल। अगर स्टीरोकेमिस्ट्री अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है दोनों कंपाउंड में कायरल सेंटर पे, देन दे आर आइडेंटिकल। इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, अगर एक में आर है दूसरे में एस है, देन दे आर एनेंशियोमर्स। क्लियर? तो बस यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहाँ पे दिस इज ब्रोमीन, दिस इज क्लोरीन। तो ब्रोमीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, ब्रोमीन को पीरियोडिटी 1 आएगी।
क्लोरीन को पीरियोडिटी 2 आएगी, मिथाइल ग्रुप को पीरियोडिटी 3 आएगी, हाइड्रोजन को पीरियोडिटी 4 आएगी। ना रोटेट द मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3। तो ऐसे रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को। यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज। ना क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करोगे देन दिस इज आर आइसोमर, दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट? आर कॉन्फ़िगरेशन क्या करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो ये हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। तो लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, देयरफॉर आर इज करेक्ट। अब इसकी जियोमेट्री निकालो। ब्रोमीन हैज पीरियोडिटी 1, क्लोरीन हैज पीरियोडिटी 2, मिथाइल ग्रुप हैज पीरियोडिटी 3, हाइड्रोजन हैज 4। तो रोटेट करो मॉलिक्यूल को फ्रॉम 1 to 2 to 3। तो आप रोटेट करते हो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ए हमारे पास आर आ गया, बी हमारे पास एस आ गया। नॉट टेल मी व्हाट इज द आंसर, नॉट टेल मी। वेरी गुड। नाउ द आंसर इज दे आर एनेंटियोमर्स। क्लियर हुआ? एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस सिंपल आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालने है। दैट्स व्हाई आरएस नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कैसे हम एनेंटियोमर्स देखते हैं? नाउ आई टेक वन मोर एग्जांपल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ आई टेक वन मोर एग्जांपल। आप इस चीज को नोट करो, पहले मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूंगा। इसका नोट डाउन करो आप, ये इंपॉर्टेंट है। मगर अगर एग्जाम में आ गया द रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स ए एंड बी इज, तो बेसिकली इट इज वेरी इजी। क्या करना है आपको? इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इफ द कॉन्फ़िगरेशन कम्स आउट टू बी सेम देन दे आर आइडेंटिकल। if the configuration comes out to be different then they are enantiomers। RS they are enantiomers। clear? अभी मैं डायस्टीरोमर्स की बात भी करूंगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? हो गया? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, आपको बताना है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। लेट मी टेक द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरा ब्रोमीन है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे मेरा OH ग्रुप है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है। दिस इज वन कंपाउंड। तो दिस इज वन कंपाउंड। इस कंपाउंड में फॉर एग्जाम्पल तो आई विल टेक वन मोर कंपाउंड, एक और कंपाउंड में लूंगा। यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप है CH3, और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है। तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में आपको रिलेशनशिप बतानी है। ए और बी में आपको रिलेशनशिप बतानी है। तो देखो यहाँ पे दिस इज पीरियोडिटी 1, दिस इज पीरियोडिटी 2, दिस इज पीरियोडिटी 3। रोटेट करो मॉलिक्यूल को, यू विल गेट एस, यू विल गेट आर, सॉरी यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो रोटेट करो मॉलिक्यूल को, यू विल गेट clockwise rotation, that's R। so R and R means they are identical, A and B are identical। clear? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब A and B are identical। आई होप ये बात आपको आप समझ में आ गई कि आइडेंटिकल कैसे ढूंढेंगे और हम कैसे ढूंढेंगे एनेंटियोमर्स। तो लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। आई विल टेक क्वेश्चन जो मैंने पोस्ट किए थे आपके ग्रुप पे होमवर्क के। तो आई विल टेक दिस क्वेश्चन। मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा OH है, दिस इज अबोव द प्लान। यहाँ से आपको एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ये वाला कंपाउंड है बट OH इज बिलो द प्लान। नाउ सी यहाँ पे कितने ग्रुप्स अटैच है? 3 ग्रुप्स। तो चौथा ग्रुप कौन सा होगा? चौथा ग्रुप कौन सा होगा? दैट्स हाइड्रोजन। तो देखो 2 ग्रुप्स इन द प्लान, एक ग्रुप अबोव द प्लान, मतलब हाइड्रोजन कहाँ होगा? बिलो द प्लान। यहाँ पे OH अबोव द प्लान, मतलब जो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा दैट विल बी अबोव द प्लान। इजंट इट? इजंट इट? ये बात क्लियर हुई? अगर हाइड्रोजन ना दिखाया हो तो हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे निकालेंगे? अगर हाइड्रोजन ना दिया हो तो हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कहां से निकालेंगे? ये दो इन प्लेन, अगर ये एबो है हाइड्रोजन बिलो, अगर ये बिलो है हाइड्रोजन एबो। तो यहाँ पे आप अब कॉन्फ़िगरेशन निकालो, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालो एंड टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे आपका कार्बन अटैच है, यहाँ पे कार्बन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है मतलब इसकी पीरियोडिटी 1। अब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, देयर इज अ टाई। यहाँ पे एक और कार्बन मतलब इसका 2, मतलब इसका 3।
हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका 4। रोटेट करो मॉलिक्यूल को फ्रॉम 1 2 to 3, मतलब यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस मॉलिक्यूल पे आ जाओ, दिस इज 1, तो दिस इज 2, अगेन दिस इज 3। नाउ यू रोटेट द मॉलिक्यूल, इस टाइम आप मॉलिक्यूल को रोटेट करो। तो रोटेट द मॉलिक्यूल, यू आर रोटेटिंग फ्रॉम 1 2 and 3, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये आर कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? इज दिस करेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज जो आपका लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप है दैट्स अबव द प्लेन। इसलिए क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट करेंगे। जब भी आपका लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप अबव द प्लेन होगा तो आप जियोमेट्री को इन्वर्ट करो, तो द करेक्ट जियोमेट्री विल बी एस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन। क्लियर? मतलब अब मुझे बता ए और बी में कौन सी रिलेशन है। नाउ दिस इज आर, दिस इज एस, देयरफॉर ए एंड बी आर एनेंटियोमर्स। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए एंड बी आर एनेंटियोमर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। तो ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखना, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एनी टाइम एनी वाई। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके, कभी भी आ सकता है। नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। तो अब आप सारे क्वेश्चन करोगे, मुझे बोलो जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्या वो क्वेश्चन आप कर सकते हो? यहाँ पे फ्लोरीन है अबो द प्लेन। फ्लोरीन अबो द प्लेन मतलब 1 2 3, तो आपका हाइड्रोजन होना चाहिए बिलो द प्लेन, isn't it? तो वन मोर कंपाउंड मेरे पास है, ये वाला कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है बिलो द प्लेन, तो आपका हाइड्रोजन कहाँ होगा? अबो द प्लेन, isn't it? कैन यू डू दिस क्वेश्चन? क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? ए और बी में रिलेशन निकाल सकते हो? ए और बी में रिलेशन निकाल सकते हो? क्या आप ए और बी में अब रिलेशन निकाल सकते हो? मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगाऊंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड ओ। नाउ अब देखो, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब ये जीत जाएगा, इसका 2, इसका 3। नाउ रोटेट द मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 2 to 3, यू आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये एस कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? यस। व्हाई? बिकॉज फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप लाइज बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नाउ रोटेट द मॉलिक्यूल 1 2 to 3, मतलब यू आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन। बट ये एस कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप इज अबव द प्लेन, देयरफॉर इस जियोमेट्री को रिवर्ट करो, दिस विल बी आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एस है, ये आर है, देयरफॉर ए एंड बी आर व्हाट? दे आर एनेंटियोमर्स। So this is the way how you have to approach the question. I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट जाते हैं, इस क्वेश्चन को मैं लेता। इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे CHO प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट है। टेल मी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है एब्सेंट है इस मॉलिक्यूल में? क्या इस मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट है एब्सेंट है? टेल मी, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है? क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ एब्सेंट है? बहुत बढ़िया, मतलब दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। तो इस ये मॉलिक्यूल अगर कायरल है, तो ये मॉलिक्यूल अगर कायरल है, इफ दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, तो यहाँ पे भी हमें स्टीरियो केमिस्ट्री निकालनी है। वी हैव टू डिटरमाइन स्टीरियो केमिस्ट्री ओवर हियर। इस कार्बन पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री निकालनी है, इस कार्बन पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री निकालनी है। लेट अस, वेरी गुड। तो लेट अस डिराइव द स्टीरियो केमिस्ट्री एट द 2 कार्बन सेंटर्स। तो 2 कार्बन सेंटर्स पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री निकालेंगे, 2 कार्बन सेंटर्स पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री निकालेंगे। विल डिटरमाइन स्टीरियो केमिस्ट्री एट 2 कार्बन सेंटर्स। तो देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन। तो ऑक्सीजन विल टेक फर्स्ट पीरियोरिटी बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पे पीरियोरिटी 1 ऑक्सीजन की आ गई। So we have got periodicity 1 on this OH. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे
यहाँ पे हमारा कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन, उसके बाद कार्बन पे ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। अब आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप, मतलब ये CHO ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे लिखते हैं। तो पीरियोडिक रूल्स में हमने कहा था C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज assumed as such if it is attached to 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये वाला जीत जाएगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एक, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अब रोटेट करो इस मॉलिक्यूल को 1 2 3। तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, मतलब ये वाला कार्बन जो है इट इज S। बट क्या ये S कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? ना टेल मी, क्या ये S कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन, देयरफॉर S रॉन्ग है। हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दैट्स आवर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? बिकॉज हाइड्रोजन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। क्लियर? ना इस कार्बन पे आ जाओ, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब ये जीत जाएगा। दिस विल बी 2, दिस कार्बन विल बी सेकंड, दिस कार्बन विल बी थर्ड। तो रोटेट करो मॉलिक्यूल को 1 2 to 3। यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज, मतलब दिस इज R। क्या ये R करेक्ट है? इज दिस R करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, देयरफॉर इसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी। तो अगर मैं बोलूंगा दिस इज कार्बन 1, अगर मैं बोलूंगा आपको दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, तो 2 और 3 कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ। आप लिखोगे 2 पे स्टीरियो केमिस्ट्री R है और 3 पे स्टीरियो केमिस्ट्री S है, इजंट इट? आप बोलोगे 2 पे R है, 3 पे S है। नो हाइड्रोजन, वेरी गुड। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब R और S कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गई। क्लियर? तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मिरर इमेज में डालूंगा, इस मॉलिक्यूल को मैं अब मिरर इमेज में डालूंगा, तो देखो मेरे यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आएगा आपको। पहले मैं सिंपल मॉलिक्यूल होंगे, इसकी मिरर इमेज आपको लेनी है, तो यहाँ पे आप मिरर लगाओ। मिरर में बेसिकली क्या होगा, ये वाला प्लान जो है इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, मतलब रिफ्लेक्ट होने का मतलब आपका यहाँ पे CHO आएगा, यहाँ पे CH2OH आएगा, मतलब ये OH यहाँ जाएगा और ये H यहाँ आएगा। अब इन दो कंपाउंड्स में कॉन्फ़िगरेशन देखो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अभी हमने पीरियोडिटी देखी 1 2 3, मतलब यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S, बट S इज रॉन्ग, देयरफॉर राइट इज R। तो यहाँ पे देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, so you are moving anti-clockwise, this is R, but R is wrong, therefore it is S। तो बेसिकली these R and S they are non superimposable mirror image। तो देखो यहाँ पे आप इस मॉलिक्यूल को उठाओ, आपका OH यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे, आपका OH जो है वो यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, मतलब these molecules are non superimposable mirror images, मतलब इसका R है, इसका S है, मतलब these are enantiomers। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि जब आप डायरेक्ट स्टीरियो केमिस्ट्री निकालो सो दैट यू कैन अराइव एट द सॉल्यूशन एनंटियोमर्स क्या होते हैं। क्लियर? क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई? मिरर इमेज मैंने डाला, इन ये जो ग्रुप्स हैं इनको रिफ्लेक्ट किया मिरर इमेज में, मतलब आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन गया इन द मिरर। तो मतलब आपका ये जो है इसका मिरर इमेज ये वाला कंपाउंड है। तो बेसिकली एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड ए इज, तो 4 ऑप्शंस आपको देगा, आपको बताना है इसकी मिरर इमेज कौन सी है। क्लियर? क्लियर हुआ? ये 2 4 क्वेश्चन और हैं, उनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप एक बार फिर सब लोग ज्वाइन करना। वेरी गुड, मतलब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसी को मैं लूंगा, इस कंपाउंड को अभी मैं और लूंगा। तब तक आप मुझे बता, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। आपको बताना है इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरो आइसोमर्स होंगे, हाउ मेनी स्टीरो आइसोमर्स विल बी फॉर दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरो आइसोमर्स होंगे इस मॉलिक्यूल में, मतलब आपको यहाँ पे मिरर इमेज लगानी है। अगर आप मिरर इमेज लगाओगे तो आपका CH2OH यहाँ रहेगा, दीज टू विल बी रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे H यहाँ पे OH, मतलब यहाँ पे H यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपका CH2OH, मतलब दीज टू आर एनेंटियोमर्स। मतलब इन इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर R आएगी, इसकी S इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, पहले मुझे बताओ आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ यू कैन।
नीलोफर ने आंसर दिया, कैसे दिया नीलोफर ने? आपने कैसे इसका आंसर दिया? हाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस, तो मुझे बता कैसे करोगे। तो आई विल सी यू। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगी, तीन की कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी, एक की डिफरेंट आएगी। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन अटैच है, कार्बन अटैच है हाइड्रोजन, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग। तो दिस विल बी वन। पीएच में 6 कार्बन एटम्स होंगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। तो रोटेट करो मॉलिक्यूल को 1 2 3, मतलब आप रोटेट करते हो क्लॉकवाइज, देयरफॉर इट इज आर। बट आर करेक्ट नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज एस। ए आपका आता है एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ए की आती है एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पे चलो, दिस इज वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अगेन यहाँ पे रोटेट करो, आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज मींस आर, बट हाइड्रोजन इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, देयरफॉर दिस इज अगेन एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ए और बी हमारा कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। रोटेट करो मॉलिक्यूल को फ्रॉम 1 2 to 3, दिस इज आर। क्या ये और करेक्ट है? Yes, this is correct because hydrogen is on the vertical line. Therefore, this is correct. तो यहाँ पे देखो, this is one, this is two, this is three. तो रोटेट करो मॉलिक्यूल को, क्लॉकवाइज रोटेट होता है, मतलब this is R, but हाइड्रोजन जो है this is on the horizontal line. Therefore, this is again S configuration. So the correct answer is R configuration. तो नीलोफर जी ने जो आंसर दिया था, उसने इस हाइड्रोजन को देख के दिया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है। तो ऐसी गलती नहीं करना, सबकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इसकी एस निकल गई, एस निकल गई, एस निकल गई, इसकी आर, देयरफॉर दिस इज डिफरेंट। क्लियर? क्लियर हुआ नीलोफर कैसे आपने क्वेश्चन को गलत किया? तो डायरेक्ट आप खुद का अंदाजा नहीं लगा सकोगे जब तक ना आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट क्या कहता है। ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, सबका क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो बचपन में हम वो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वेरी गुड। बचपन में हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, विच इज डिफरेंट। तो यहाँ पे बॉल होती थी, यहाँ पे बैट होता था, और यहाँ पे प्लेयर होता था। इस पे लिगार्ड यहाँ लगाया है, और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डॉक्टर होता था, यहाँ पे इसके पास स्टेस्टिकोप है, दिस इज स्टेस्टिकोप। तो विच इज डिफरेंट अमंग द थ्री, दिस इज डिफरेंट। तो कैसे कहते हैं हम? ऐसे इनको लॉजिकली कहते हैं। सो दिस इज द लॉजिक। तो बचपन का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे पूछते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? या द ऑड वन आउट इज। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? दिस इज अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन। सबका क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये सबका क्लियर हो गया। तो आई हैव वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को करो आप। नाउ टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, which of the following can make difference in optical isomers? Which of the following can make difference? Which of the following can make difference which of the following can make difference in optical isomers? ऑप्टिकल आइसोमर्स में ओ आई लिखूंगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स को मैं ओ आई लिखूंगा। नंबर फर्स्ट इज हीट, नंबर सेकंड इज मेरे पास टेम्परेचर है, बेसिकली दीज टू आर सेम, एंड नंबर थर्ड वन इज पोलराइज्ड लाइट, एंड नंबर फोर्थ इज यहाँ पे प्रेशर। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट थिंग मेक्स द डिफरेंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, व्हाट थिंग मेक्स द डिफरेंस? तो पोलराइज्ड लाइट, बिकॉज हमने देखा था इसमें, कल हमने देखा था पोलरिमेट्री एक्सपेरिमेंट होता है, और पोलरिमेट्री एक्सपेरिमेंट में पोलराइज्ड लाइट डिफरेंस करती है। तो पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है विच ट्रेवल्स ओनली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जिसको मॉलिक्यूल रोटेट करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नाउ आर एंड एस नॉमेनक्लेचर पे और कुछ लेवल के क्वेश्चन हैं जो जेई मैन में आए हैं। तो एलीन्स में आप लिखो आर एंड एस इन एलीन्स, आर एंड एस इन एलीन्स।
एलीन के केस में आर एंड एस आप लिखो। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड एलीन है, तो यहाँ पे जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होने चाहिए दैट शुड बी इवन। तो फर्स्ट कंडीशन इज डबल बॉन्ड number of pi bonds or double bonds should be even. Geometrical isomerism में number of pi bonds should be odd, यहाँ पे even. तो नंबर सेकंड कंडीशन इज जो इस टर्मिनल कार्बन पे ग्रुप्स होंगे दे शुड बी डिफरेंट. Groups on terminal carbon should be different. Groups on terminal carbon should be different. They should be different. Groups on terminal carbon should be different. मतलब यहाँ पे A, यहाँ पे B. नंबर थर्ड कंडीशन इज जो इन दो में से इन टर्मिनल कार्बन दिस और दिस, इन टर्मिनल कार्बन में से एक कार्बन के पास स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए. वन ऑफ द टर्मिनल कार्बन शुड हैव स्टीरियो केमिस्ट्री. One of the terminal carbon should have stereochemistry. Should have stereochemistry. Now what is this? What do we mean by this? मतलब ये वाला जो टर्मिनल कार्बन है या ये वाला, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए. मतलब एक ग्रुप आपका स्टीरियो केमिकली अबो द प्लान होना चाहिए और एक ग्रुप आपका बिलो द प्लान होना चाहिए, तब जाके इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा. तो दीज आर द कंडीशंस. एलीन के केस में कंडीशंस क्या है? हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए. हमारे पास टर्मिनल कार्बन जो है इनमें डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप. नंबर थर्ड, दो में से या इस टर्मिनल कार्बन या इस टर्मिनल कार्बन में से एक कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए. तो दीज आर द थ्री कंडीशन. दीज आर द थ्री कंडीशन. आई होप ये तीन कंडीशन क्लियर हो गई. आई होप ये तीन कंडीशन जो है ये क्लियर हो गई. आई होप ये तीन कंडीशन जो है ये क्लियर हो गई. देयर शुड बी थ्री कंडीशंस. वेरी गुड, थ्री कंडीशंस. तो अब अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें तीन कंडीशंस हैं, अब अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें तीन कंडीशंस है, तो हम देखेंगे कैसे उस मॉलिक्यूल में हम आर एस निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ पे मेरा COH ग्रुप है, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल COH ग्रुप है, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा COOH ग्रुप प्रेजेंट है अबो द प्लान. यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए, और यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोजन. जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है. तो देखो इस मॉलिक्यूल में कैसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं, वेदर इट इज आर और वेदर इट इज एस. तो इस मॉलिक्यूल में आर एस कैसे निकालते हैं ये बात आपको समझनी है. तो यहाँ पे आपको एक एक्सीज पास करनी होती है. ऐसे मॉलिक्यूल में एलीन के केस में पास एन एक्सीज, तो यहाँ पे मैंने एक्सीज पास की. अब एक्सीज को मैं यहां से पास करूं या यहां से पास करूं, एक्सीज को पास करना है फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच बियर्स स्टीरियो केमिस्ट्री. तो इस कार्बन एटम से मुझे एक्सीज को पास करना है. क्लियर? इस कार्बन एटम से मैंने एक्सीज को पास किया. क्लियर हुआ? इस कार्बन एटम से मैंने एक्सीज को पास किया. तो जिस तरफ मतलब जिस तरफ आपकी एक्सीज जाती है वहां से आप नंबरिंग दे दो, पीरियडिटी दे दो. अब मुझे बता इन COOH और H में से पीरियडिटी किसकी ज्यादा है? COOH और H में से पीरियडिटी किसकी ज्यादा है? इसकी पीरियडिटी ज्यादा है फ्रॉम बिटवीन COOH एंड H. विच वन हैज हायर पीरियडिटी? वेरी गुड, COOH हैज हायर पीरियडिटी, तो इसका 1 आएगा और इसका 2 आएगा. खत्म बात. अब यहाँ पे आपको 1 2 नहीं देना है, यहाँ पे आपको 3 4 देना है. तो इसमें 3 किसका आएगा? इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा. नाउ रोटेट द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल को रोटेट करो फ्रॉम 1 2 to 3. You are rotating clockwise, therefore it is R configuration. Therefore it is R configuration. Basically this is very simple. Clear हुआ कैसे मॉलिक्यूल को रोटेट करना है? गलती से भी एग्जाम में ऐसे रिवर्स में नहीं करना. तो आपको याद रखना है एक्सीज यहाँ से हमें पास करनी है और यहाँ से नंबरिंग देनी है. जिस साइड एक्सीज जाती है उस साइड नंबरिंग करनी है. क्लियर? क्लियर हुआ? तो सेम विल बी द. क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड. तो एलीन्स के केस में तीन बातें याद रखनी है. क्या इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? क्या इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन. क्या इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? कैन कंपाउंड बी शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कैन कंपाउंड बी शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो मुझे बता क्या बी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा?
नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब दिस विल नॉट शो वाई, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज नॉट फॉलोड ओवर हियर, यहाँ पे कंडीशन जो है दैट इज नॉट फॉलोड ओवर हियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया। बेसिकली आप लोगों की अब जो ऑर्गेनिक है वो बहुत बढ़िया लेवल की है। गेट लेवल तक आपको जीओसी अब आती है, गेट लेवल तक। तो देखो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, स्पाइरेन मेरे पास है। तो स्पाइरेन क्या होता है? दिस इज स्पाइरेन। तो मेरे पास 2 रिंग्स हैं, दिस इज स्पाइरेन। तो इसमें बता मुझे कितने डबल बॉन्ड्स है? 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड। तो डीबीई मैंने बताया था, डीबीयू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और डीबीई इसमें बताया था मैंने 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड। 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड। तो एक रिंग का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इक्वल टू A1। तो देखो यहाँ पे आपका 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दूसरे कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। अब कहाँ से मैं एक्सीज को पास करूंगा? यहाँ से एक्सीज को पास करूंगा। एक्सीज किस तरफ जाती है? इस तरफ। तो यहाँ पे पहले नंबरिंग दूंगा। दिस विल बी गिवन नंबर 1, दिस विल बी गिवन नंबर 2। यहाँ पे क्लोरीन को 3, हाइड्रोजन को 4। अब मॉलिक्यूल को रोटेट करो, 1 2 to 3। 4 को आप नेग्लेक्ट करना, तो आर यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, देयरफॉर दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? सेम केस ऑफ डी स्पाइरो कंपाउंड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेम केस ऑफ सेम इन केस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आएगा तो क्लियर हुआ ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, जिस ये आप खुद से करना, ये आप खुद से करना। यहाँ पे मेरा COOH है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल सॉरी, यहाँ पे बिलो द प्लेन क्लोरीन है और अबो द प्लेन COOH। अब यहाँ पे पीरियोडिक निकालो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। पहले एटम को देखो तो इसका ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन, इसका ज्यादा है, मतलब दिस इज 3, दिस इज 4। फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप यहाँ पे क्या है? इट्स अबो द प्लेन। तो यहाँ पे फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप को वैसे भी हमें देखना नहीं है। सी ओवर हियर, यहाँ से आप एक्सीज पास करोगे। तो यहाँ से आपने एक्सीज पास की ना, रोटेट द मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस इट हैज एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इट हैज एस कॉन्फ़िगरेशन। बट अब यहाँ पे देखो, फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप इज अबव द प्लेन, देयरफॉर फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? बिलो द प्लेन, देयरफॉर इट्स करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज आर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एग्जामिनर फंसाता है आपको फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप में, फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप में आपको एग्जामिनर फंसाता है। वेरी गुड, मतलब ये बात भी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करना है, उसके बाद हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। आप लिखो R&S इन केस ऑफ शुगर्स। R&S इन केस ऑफ शुगर्स। तो यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। R&S इन केस ऑफ शुगर्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास राइबोज है, CHO। राइबोज में कितने कार्बन हैं? टेल मी, राइबोज में कितने कार्बन हैं? राइबोज इज अ 5 मेंबर्ड शुगर। राइबोज इज अ 5 मेंबर्ड शुगर, इजंट इट? 5 मेंबर्ड शुगर राइबोज है। बेसिकली इनको बहुत इजी बनाना होता है, इनको बहुत इजी बनाना होता है इन कंपाउंड्स को। दिस इज राइबोज। तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो आपको बताना है व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो आपको बताना है कार्बन 3, कार्बन 2, कार्बन 4 पे स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। तो इन केस ऑफ शुगर्स आप कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री को डिटरमाइन नहीं करोगे। हाँ, इन केस ऑफ शुगर्स आप कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री को डिटरमाइन नहीं करोगे। तो क्या करोगे? जिस साइड OH, अगर आपका OH राइट है, अगर OH राइट है देन इट इज R। अगर आपका OH लेफ्ट है देन इट इज S। दिस इज द केस, दिस इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ शुगर्स। तो मुझे बताओ, कार्बन 2 पे OH कहाँ है? राइट, देयरफॉर कार्बन 2 हैज R कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन 3 पे OH ग्रुप कहाँ है? राइट, देयरफॉर कार्बन 3 हैज R कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन 4 पे OH कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट, देयरफॉर कार्बन 4 हैज S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? RRS, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत इजी ट्रिक मैंने आपको बताई, दिस इज अ वेरी ऑसम ट्रिक, इजंट इट? इजंट इट?
क्या आपको इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स याद है? अगर नहीं तो मैं आपको भी एक ट्रिक बताऊंगा, हाउ टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कंपाउंड। दैट्स व्हाई मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल्स में खुद से पढ़ाऊंगा। तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पहला अल्डिहाइड जो है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड ओवर हियर, isn't it? This compound is called glyceraldehyde. This compound is called glyceraldehyde. अब आप याद रखो गेट रेक्सल, जी ई टी गेट, गेट आप याद रखो। तो जी, दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड मतलब जी से स्टार्ट होता है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड में दो पार्ट्स निकलते हैं, ई एन टी। इसमें दो पार्ट्स निकलते हैं, ई एन टी। जी से हमें दो पार्ट्स निकलते हैं, ई एन टी। ग्लाइसरल्डिहाइड से दो पार्ट्स निकले ना। दिस, इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 कार्बन एटम्स। सो ग्लाइसरल्डिहाइड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड से जब हमने इसके ब्रांचेस निकाले, दीज आर 4 कार्बन कंपाउंड्स। दीज आर, इनसे जब निकालेंगे दे विल बी 5 कार्बन कंपाउंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे 4 कार्बन हैं। तो ऊपर हमारा COH ऐसे है, नीचे हमारा CH2OH ऐसे है। तो नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ऐसे है, OH ऐसे है। तो अब मुझे यहाँ पे HOH लगाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं H को यहाँ लगाऊं या H को यहाँ लगाऊं। अब जो आपको कंफ्यूजन होता है कि मैं H को यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, तो बेसिकली देखो, ये जो हमारा E है ये ग्लाइसरल्डिहाइड के लेफ्ट में है, ET हमारा ग्लाइसरल्डिहाइड के राइट में है। तो जो भी चीज लेफ्ट में है, अगर आपका ये वाला कंपाउंड लेफ्ट में है तो H को लेफ्ट में लगाओ, HOH। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे इस कंपाउंड को बनाऊंगा, दिस विल बी 4 कार्बन कंपाउंड CHO। ये हमारा OH ग्लाइसरल्डिहाइड में है, ये H है, और यहाँ पे CH2OH। अब यहाँ पे HOH को लगाना है, तो देखो ये राइट में है, देयरफॉर हाइड्रोजन को राइट में लगा। ये ग्लाइसरल्डिहाइड के राइट में है, देयरफॉर हाइड्रोजन को राइट में लगा। क्लियर? क्लियर हुआ? दिस इज ट्रिक, गेट रेक्सल। तो दीज आर 4 कार्बन कंपाउंड। इस कंपाउंड को कहते हैं इरिथ्रोस, एरिथ्रो कंपाउंड। इसको कहते हैं थियो कंपाउंड। तो बेसिकली आप बायोमोलिक्यूल्स में इस कंपाउंड को एरिथ्रोस कहते हैं और इस कंपाउंड को थ्रियोस कहते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को एरिथ्रो कंपाउंड कहेंगे जिसमें सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड होंगे, और जिसमें सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड होंगे, 2 सिमिलर ग्रुप्स, उसको हम थ्रियो कंपाउंड कहेंगे। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एरिथ्रो कंपाउंड बिकॉज OH ऑन द सेम साइड। इसको क्या कहेंगे? थ्रियो कंपाउंड बिकॉज OH ऑन द अपोजिट साइड। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? एरिथ्रो कंपाउंड। तो एरिथ्रो कंपाउंड में दोनों ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, थ्रियो कंपाउंड में दोनों ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड। क्लियर? मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई? एरिथ्रो कंपाउंड किसको कहते हैं, थ्रियो कंपाउंड किसको कहते हैं? अभी मैं इस पे क्वेश्चन डालूंगा, तो पहले मुझे बता ये क्लियर हो गया तब मैं इस पे क्वेश्चन डालूंगा। वेरी गुड। तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन सो दैट आपका कंफ्यूजन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट मी टेक अ क्वेश्चन सो दैट आपका कंफ्यूजन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहीं पे इसकी जो है ये, यहीं पे मैं इनको क्लियर कर रहा हूँ। Let me add a slide over here. स्क्रीन विजिबल है? मुझे बोलो क्या स्क्रीन विजिबल है? क्या स्क्रीन विजिबल है? तो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड को लूंगा, आई विल टेक अ कंपाउंड ओवर हियर। मैं एक कंपाउंड को लूंगा, आपको बताना है थ्रियो है या एरिथ्रो है। तो दिस इज द कंपाउंड फॉर मी। ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 मतलब CH2OH है। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड भी है, आपको बताना है विच इज थ्रियो विच इज एरिथ्रो। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH3। तो मुझे बता इन दो कंपाउंड्स में थ्रियो कौन है, एरिथ्रो कौन है? दिस इज कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B, विच इज थ्रियो विच इज एरिथ्रो?
विच इज थ्रियो, विच इज एरिथ्रो। वेरी गुड। तो यहाँ पे दो सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ टू स्टीरियो सेंटर्स, यहाँ पे टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टू स्टीरियो सेंटर्स, देयरफॉर ये थ्रियो हो गया और ये आपका एरिथ्रो हो गया, ये आपका एरिथ्रो हो गया, ये आपका थ्रियो हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ये आपका एरिथ्रो हो गया, ये आपका थ्रियो हो गया। वेरी गुड। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। तो उसमें डायस्टीरोमर्स का कंसेप्ट आएगा। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस, ये बात क्लियर हुई थ्रियो किसको कहते हैं, एरिथ्रो किसको कहते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये पूरा मॉलिक्यूल, क्या ये कायरल है, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है, इज दिस मॉलिक्यूल कायरल? इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है? ए और बी में से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है? विच मॉलिक्यूल इज कायरल इन बिटवीन ए एंड बी? वेरी गुड। ए इज नॉट कायरल, वाई? बिकॉज ए के केस में हमारे पास पीओएस प्रेजेंट है, यहाँ सॉरी यहाँ ये दिस इज आल्सो कायरल, यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर डिफरेंट, दिस ग्रुप एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा CH2OH, देन दिस इज यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देयरफॉर बी विल बी कायरल। तो नेक्स्ट जाते हैं लास्ट टॉपिक पे। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझना। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे फॉर एग्जांपल CHO। अब मुझे बता, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 2 पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? 2 पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? 2 पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? OH ऑन द राइट, देयरफॉर 2 पे R है। OH ऑन द राइट, देयरफॉर 3 पे भी R है। यहाँ पे RR कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा। देखो यहाँ पे मिरर इमेज कैसे बनाते हैं। ये मेरा CHO है, मिरर इमेज बनाई तो ये OH यहाँ जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाएगा, OH यहाँ पे H, मतलब यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH। अब देखो, दिस इज S एंड दिस इज S, 1 2 3 4। तो यहाँ पे OH ऑन द लेफ्ट, देयरफॉर इट इज S। तो यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे R, यहाँ पे S, मतलब दिस इज A, दिस इज B। तो A और B में कौन सी रिलेशनशिप है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B? वेरी गुड। A और B में कौन सी रिलेशनशिप है? A और B में तब तक मुझे बताओ कौन सी रिलेशनशिप है जब तक मैं एक और को बनाऊंगा। यहाँ पे मेरा OH राइट, H लेफ्ट, OH लेफ्ट, H राइट। दिस इज थर्ड कंपाउंड। इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो ऐसी मिरर इमेज आएगी। यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH2OH। आपका यहाँ OH राइट है तो मिरर इमेज में लेफ्ट आएगा, यहाँ पे आपका OH लेफ्ट है तो ये राइट आएगा। दिस इज कंपाउंड C, दिस इज कंपाउंड D। तो आपको बताना है बेसिकली कंपाउंड A और B में कौन सी रिलेशनशिप है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिस किसी ने भी एनेंशियोमर्स का, ही इज राइट, बिकॉज RS मतलब A एंड B आर एनेंशियोमर्स। तो मैं लिखूंगा A एंड B आर एनेंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर नोन एज एनेंशियोमर्स। तो यहाँ पे देखो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री S, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री S, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R। तो अब मुझे बता, C और D में कौन सी रिलेशनशिप है? C और D में कौन सी रिलेशनशिप है? C एंड D आर, तो R से S, S से R, दे आर ऑल्सो एनेंशियोमर्स, दे आर ऑल्सो एनेंशियोमर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइडेंटिकल नहीं है कनीता, आइडेंटिकल कहाँ है? आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम नहीं है ना। अब आप मुझे बता, ए और सी में कौन सी रिलेशनशिप है? ए एंड सी, ए एंड सी में कौन सी रिलेशनशिप है? तो ये मेरा ए है, एक बार मैं इसको डब्बे में भरूंगा तो ये मेरा सी है, सो दैट आपको क्लियर विजुअलाइजेशन होगी कौन ए है कौन सी है। अब मुझे बता, यहाँ पे ये आर है, ये भी आर है, बट ये आर है, ये एस है, मतलब दे आर नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे आइडेंटिकल है बट ओवरऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो इन मॉलिक्यूल्स को जिनमें आपका एक जगह आर सेम निकलेगा, दूसरी जगह डिफरेंट निकलेगा, इनको कहते हैं डायस्टीरोमर्स, डायस्टीरोमर्स। क्लियर?
तो A एंड C आर डायस्टीरोमर्स। क्लियर हुआ? आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल है R और R, बट यहाँ पे जाओ, यहाँ पे R, यहाँ पे S, कहाँ आइडेंटिकल है? अगर मैं कहूंगा एनंशियोमर्स है R एंड S, बट यहाँ पे R और R आइडेंटिकल, तो दोनों चीजें जब पाई जाएंगी दे आर डायस्टीरोमर्स। बस हमने खत्म किया। अब मुझे बोलो ये आपको समझ में आ गया? दीज टू आर डायस्टीरोमर्स, A एंड C दे आर डायस्टीरोमर्स। आई विल टेक 2 or 3 minutes मोर। बस A एंड C आर डायस्टीरोमर्स, ये बात क्लियर हो गई? हो गई क्लियर? हाँ, अब मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड डी में कौन सी रिलेशनशिप है? इस वाले कंपाउंड और इस वाले कंपाउंड में कौन सी रिलेशनशिप है? ओ शिट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड डी? मतलब इस वाले कंपाउंड, मतलब ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला कंपाउंड जो है और ये वाला कंपाउंड जो है, इनमें कौन सी रिलेशनशिप है? तो देखो यहाँ पे आपका एस मतलब आइडेंटिकल हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपका एस, यहाँ पे आर, मतलब एनंशियोमर्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल एनंशियोमर्स भी नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है, देयरफॉर बी एंड डी आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, मतलब डायस्टीरोमर्स। मतलब आपका जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो यहाँ पे क्लियर होता है। अब एक और ट्रिक इसमें है, वो मैं मंडे को जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा कभी, तो वहां पे बताऊंगा हाउ टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, डायरेक्ट फार्मूला से कैसे निकालेंगे। तो मुझे लगता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। सब बच्चे बोलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पूरी कहानी सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? वेरी, आइमना आपने लेट ज्वाइन किया, आप यूट्यूब पे फिर जाके इसको कल शाम को देखना। तो आज से 4 दिन आपकी छुट्टी है, आपको जीओसी जो है आपकी क्लियर हो गई, खत्म हो गई। इसमें एक पार्ट रहता है दैट्स एरोमेटिसिटी, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप तब तक प्रैक्टिस करना, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं ग्रुप में वो सब बच्चे करेंगे। एवरी बिट वाज क्वाइट ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ये वाला कंसेप्ट जो है ये आपको पूरी जीओसी इन 4 दिनों में कोई भी किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो 25 वीडियोज हैं, 25 + 2 27 वीडियोज हैं। तो 27 वीडियोज एक बार फिर पढ़ के वो इन कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो जिंदगी में आपको कभी भी जीओसी किसी के पास नहीं पढ़नी पड़ेगी, जब तक आप में से जो बच्चे फॉर एग्जाम्पल एमएससी केमिस्ट्री करेंगे या बीएससी के ऑनर्स केमिस्ट्री करेंगे या कभी गेट एग्जाम देंगे, तो जीओसी आपको जिंदगी में कभी नहीं पढ़नी है। तो हर एक एग्जाम लेवल की मैंने यहाँ पे आपको जीओसी पढ़ा। यू नीड नॉट टू गो फर्दर डिटेल इन जीओसी। आई होप सबको जीओसी क्लियर हो गई। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप। मेरा नंबर ऐड करना खालिद, आप मुझे अपना नंबर सेंड करना। मेरा मेरा नंबर आपके पास है खालिद? तो मैं यहाँ पे अपना नंबर भी दूंगा। तो अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, आप मुझे अपना नंबर देना, आई विल ऐड दैट इन ए ग्रुप। तो मेरा नंबर जो है दैट इज 7006590446। तो मुझे आप अपना